अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इलेक्शन में पीटीआई ने इंटरनेट बंदिश का हल निकाल लिया है, उस पर बात करेंगे। और इमरान खान की जेल से इलेक्शन जीतने की खबरें भी चल रही हैं, वो क्या है उन सब पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, बीबीसी में एक खबर शाया की गई है कि जिसको ऑन करते हैं कैरोलिन डेविस के, जिनका ताल्लुक है बीबीसी न्यूज़ सियालकोट के, वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और एशिया के सेक्शन में इस न्यूज़ को रखा गया है। और ये बताया गया है, इसकी जो हेडलाइन बनाई गई है कि इमरान खान और उसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स है, उसके अलावा हाउ पाकिस्तान XPM प्लान्स टू विन एन इलेक्शन फ्रॉम जेल। इमरान खान ने कैसे मंसूबा बनाया है जेल से इंतखाबात जीतने का। और यहाँ लिखा गया है, जो पहली सबसे ज़्यादा जो जिसमें लीड में लिखा गया है कि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू प्रिजन इन लेस देन 2 ईयर्स। और यानी कि इमरान खान साहब ने ये देख लिया कि 2 सालों के दौरान, यानी कि वो जैसे ही इक़्तिदार से उतरे हाँ। और उसके बाद वो जेल चले गए। उसके आगे लिखते हैं कि इमरान खान एंड हिज पार्टी हैव फॉलन ड्रामेटिकली फ्रॉम पॉलिटिकल ग्रेस। यानी कि इमरान खान साहब की जो सियासी जमात है ना, वो सियासी दौड़ से बहुत तेज़ी के साथ उतर गई। और उसके अलावा कहते हैं कि बट पीटीआई सेज it has not given up its belief that it can win this week's general election in Pakistan। यानी कि इस हफ्ते होने वाले आम इंतखाबात पाकिस्तान पीटीआई को अभी भी उम्मीद है, जो भी सूरत हाल है पार्टी के साथ, लेकिन इलेक्शन तो पीटीआई जीतेगी। ये इमरान खान साहब को भी उम्मीद है और पीटीआई को है। देखिए, ये है, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं ना कि उम्मीदों का रास्ता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और आप ये कहेंगे अपने वोटर को कि साहब देखें, हमें दबाया गया और उसके अलावा हमें कॉर्नर किया गया और अब हम ये क्या हम इलेक्शन नहीं जीतते। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये ज़रूर बताते हैं कि हमारे खिलाफ ये किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, और लेकिन ये तो कहा जाएगा ना कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। कोई भी मतलब कि यहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची से खड़े होकर कहते थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, तो सियासी जो भी लीडर होता है उसका एतमाद बड़ा बहाल होना चाहिए, न सिर्फ बहाल होना चाहिए बल्कि फ़ाल होना चाहिए। और द पार्टी इज़ एमिंग टू ओवरकम द अथॉरिटीज़ क्रैक डाउन विद द हेल्प ऑफ अ सोशल मीडिया फाइट बैक एंड न्यू कैंडिडेट्स मैनी ऑफ देम अनटेस्टेड। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार आजमाएं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो जिस अंदाज से जारी है। हम आते हैं कि जो इंटरनेट बंदिश का हल कैसे निकाला है, लेकिन उससे पहले जो रेहाना डार साहिबा के बारे में जो कहा गया है कि रेहाना डार इज़ बीइंग swept along the back roads of Sialkot, past the posters of her face plastered on the narrow street corners of this city in Punjab province. Her ways cleared by the sound of beating drums as rose petals shower हर फ्रॉम अबो। यानी कि फूलों की पत्तियां निछावर की गई इन पर। और उसके अलावा जिस अंदाज से एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया इनका लोगों की जानिब से, जो कि ज़ाहिर है एक उस्मान डार साहब का जिस तरह से इंटरव्यू हुआ और उन्होंने सियासत से राहें जुदा की, तो उनकी वालिदा अब मैदान में आई, उन्होंने कहा कि मैं फाइट करूंगा। और ये उस दिन ही हो गया था। अपने बेटे से भी कहा कि तुमने गलत फैसला किया। देखिए, ये उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जब उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद उनके घर आने की जो वीडियो थी, लेकिन उससे पहले उनकी माँ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने किया है ये सब कुछ और मैं उनका मुकाबला करूँगी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ जो लफ्ज़ी जंग थी ख्वाजा आसिफ की और उस्मान डार साहब की हालिया, उसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ भी किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आपने जो इंटरव्यू दिया ये तमाम तर चीज़ें पीटीआई वो। तो फिर उस्मान डार साहब ने उनको बताया कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसकी हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है, जबकि कामरान शायद अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं, ऑन करते हैं कि साहब ये जो इंटरव्यू हुआ ये ऐसे नहीं हुआ, यानी कि किसी प्रेशर की सूरत में नहीं हुआ, ये वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था। बहरहाल उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात की जा रही है कि इट मे सीम अ स्मॉल डिसीजन बट इन अ कंट्री विद एन इलिटरेसी रेट ऑफ 58%। जो इलिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, यानी शरह जो खैर खानदगी है, तो 58 यानी कि आप आधे से भी ज़्यादा जो है इस वक्त ये सूरत हाल है। और उसके अलावा ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता तो इसका फ़ायदा होता, लेकिन नुकसान ज़ाहिर है इतना ये नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं है, नुकसान है, लेकिन
क्या इस नुकसान की बिना पर आप इलेक्शन कंटेस्ट ना करें और आप हिम्मत हार जाएं? ये नहीं किया जा सकता आपने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई थी तो उसके बाद इंतखाबात से बॉयकॉट का ऐलान किया था। लेकिन अब ज़ाहिर है पीटीआई को लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें अगर इलेक्शन को बॉयकॉट और असेंबली से इस्तीफे बायकॉट करना तो कोई हल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पीटीआई है। भी तस्लीम और कर चुकी है। देखिए हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपको इंतखाबी मैदान में रहकर या फिर सियासी मैदान में रहकर या इक़्तिदार में रहकर आपको कोई भी जो जंग आप चाहते हैं ना कि यानी ये जो सियासी जंग है वो की जाए। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कहा कि हम इस्तीफ़े देते हैं और उसके बाद कहा कि हम इस्तीफ़े वापस लेते तो हैं। अभी तक ये भी कहा तो जाता है कि असेंबली नहीं तहलील करनी चाहिए बिल्कुल थी, नहीं करनी उसमें चाहिए रहना थी, चाहिए था। बिल्कुल हाँ। नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑपोजिशन तहरीक में भी इंसाफ अगर आप होते हैं तो ताकत होती है आपके पाकिस्तान पास। तहरीक हाँ। इंसाफ उसके बाद जिस अंदाज से ड्रामेटिकली गई ना बैकवर्ड में, तो उसकी जो सबसे बुनियादी तरीन वजह है वो इंतखाबात से पहले उन्होंने इस्तीफे दे दिए, हाथ खड़े कर दिए। वहाँ एक मजबूत ऑपोजिशन की जा सकती थी, वहाँ आप ये और एक सवाल मजबूत पार्टी का ऑपोजिशन में होना, और ये भी सबसे एक बड़ी हाँ। ऑपोजिशन थी, यानी कि एक ऐसी ऑपोजिशन कि जो तमाम तर सियासी जमातों से ज़्यादा सीट्स इकट्ठी करती थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फैसला ज़ाहिर है हर्ट करता होगा, डैमेज करता होगा। इमरान खान साहब जब सोचते होंगे, और उसके अलावा ज़ाहिर है जो एक नहीं 2 असेंबलियाँ आपने तहलील की, लेकिन इस नतीजे में ये तो हो चुका कि निज़ाम बरहना हो गया। निज़ाम ने बताया कि इंतखाबात हमारी कि मर्ज़ी अगर के आपसे होंगे। गलती हो जाएगी तो फिर हम भी क्या करेंगे। नहीं, निज़ाम ने बाकायदा ये कहलवाया कि देखें जिस अंदाज से आपने तो वो आपका अपना फैसला है, लेकिन अगर हम ना चाहें तो इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर हम जिसे लाडला बनाएं तो वो लाडला बनकर ही रहता है। और हमने देखा कि और नवाज वो शरीफ साहब लाडला जो है वो बाहर से भी आ सकता है। हाँ। और जी पीटीए अप्रूव्ड सुपर मैक्स लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब अभी पीटीए अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं और नवाज शरीफ साहब बाहर से आए। और उसके बाद ज़ाहिर है बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो पूरा सिनारियो है जिस पर बात की जा रही है कि जिस अंदाज से पूरी पार्टी को डैमेज होना पड़ा, ये चीज़ें, इमरान खान साहब चले गए जेल, और उसके अलावा जो और चीज़ें जो कि अभी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो मसला यानी इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उसके बाद वो भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि आज ही वो दिन था, यानी कि 5 फरवरी जब ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात शेड्यूल्ड थे। और ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि जो ध्यान होगा वो किसी और जानिब चला जाएगा। हम इंतखाबात की दौड़ में रहना चाहते हैं, हम अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपनी जो सियासी कैंपेन है, इलेक्शन मुहिम, उस पर ही मरकूज़ रखना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे निशानात हैं। अभी तो आवाम में ये सबको नहीं पता चल सका कि कौन कौन से निशान किस अच्छा, इसमें ये भी हुआ ना कि जब एक दूसरी पीटीआई नामी वेबसाइट आ गई कि जिसमें फेक जो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल जितने उम्मीदवारान थे उनके इंतखाबी निशानात आ गए। और हमने फिर देखा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इंतखाबी लैपटॉप पर पूरी कैंपेन चलाई गई और जिस अंदाज से ये कैंपेन कामयाब गई। बहरहाल अब आखिर में ये बात करेंगे कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अपनी पार्टी को बचाने के लिए और उसके अलावा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए राबता एप्लीकेशन बनाई है पीटीआई ने। बिल्कुल, और राबता एप्लीकेशन तो मेरा ख्याल है पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन उसमें एक जो दूसरी सबसे बड़ी इसमें तब्दीली हुई है वो ये इसका एक नया वर्जन कि जिसमें आपको ऑफलाइन भी, यानी कि आपके पास इंटरनेट नहीं है और उसके बावजूद भी आपको डिटेल्स मिलेंगी अपने उम्मीदवार के बारे में। मतलब अगर अब हुकूमत की जानिब से कोई और मसला भी हो जाता है इंटरनेट का, जो इंटरनेट अगर बंद हो जाता है तो ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट के भी चल रही होगी। ऑफलाइन जो डेटा है उम्मीदवारान की वो तो हो सकती है, यानी कि, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि अब इंतखाबात के दिन पर 8 फरवरी को कुछ और हो जाए, यानी कि धांधली के वाज़े सबूत हों, वो तो इस ऐप को भी नहीं पता और के ये नजूमी भी नहीं बता सकता कि जब तक वो वाकया वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एटलीस्ट इससे ऑफलाइन भी हम ये तो पता कर सकते हैं कि किसको क्या निशान मिला है और जो भी मालूमात कोई भी कर सकता है मालूम। और उसके साथ इसमें ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान का सबसे बड़ा मसला था कि इंतखाबी निशानात ही पता नहीं चल रहे थे। और अब आखिरी दिन भी, यानी कि वोट डालने से 1 मिनट पहले भी अगर कोई खोलेगा राबिता ऐप और उसमें देखेगा कि ये उम्मीदवार है और इसका ये हल्का है और ये पीटीआई की जानिब से या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ादी है सब, तो
उसमें फिर उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी दिया जाएगा। ये चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जो प्लान है जीतने का, कैसे होगा, कैसे क्या कामयाब होगा नहीं होगा, जो उनको सज़ाएं दी गई हैं, यानी कि यके बाद दीगरे 3 सज़ाएं इमरान सजाएं हो खान साहब चुकी को, हैं। जो कि इसका मतलब कि क्या इससे वोटर डीमोरलाइज होगा। बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ाएं मिल गई है ना इमरान खान साहब के, 2 सजाएं तो उनको भी हो चुकी हैं, 14 यानी साल और 7 साल। यानी कि 21 साल उनको भी सज़ाएं हो चुकी हैं। और जो कि मेरा ख्याल है कि अगर मुतल्लिका अदालतों में इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये सज़ाएं टिक नहीं सकती कि जिस अंदाज से सज़ाएं दी गई हैं, एक के बाद एक सज़ा। और सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा और बहुत सारे लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं कि जो सज़ाएं दी गई हैं वो ठीक नहीं दी गई। लेकिन कुछ लोग इसका दिफा कर रहे हैं, जैसे गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं, वो ये कह रही हैं कि सज़ाएं ठीक हुई हैं। जैसे रेहाम खान साहिबा हैं जो कि इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, वो ये कह रही हैं कि सज़ाएं तो ठीक ये हैं। तो सबकी अपनी राय, लेकिन अब ये मुतल्लिका जो भी मुझे सुप्रीम लगता है कोर्ट कि वगैरह में अदालतों में जाएगा, हाँ। जाएंगे ये मामलात, हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में ही ये मामला फारिग हो जाएगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।